एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि अचानक एक रहस्यमयी घंटी की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर और अनोखी थी कि सभी मंत्रियों और दरबारी चकित हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, यह घंटी किसकी है और यह इतनी अजीब आवाज क्यों निकाल रही है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई साधारण घंटी नहीं है। इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। अकबर उत्सुक होकर पूछे, कैसा रहस्य? बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों से कहा कि कोई भी इस घंटी को छूने की कोशिश न करे, केवल ध्यान से देखें। उन्होंने घंटी के चारों ओर जाकर ध्यानपूर्वक देखा। बीरबल ने महसूस किया कि घंटी के अंदर एक छोटा तंत्र लगा हुआ है, जो हवा और धातु के संयोजन से लगातार ध्वनि पैदा कर रहा है। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह तंत्र पुराने समय का एक खेल है। जब हवा चलती है या कोई पास से गुजरता है, यह घंटी खुद ब खुद बजने लगती है। इसलिए यह रहस्यमयी और जादुई प्रतीत होती है। अकबर ने चकित होकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ से फिर इस रहस्य का पर्दाफाश हो गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी चीजें जादू जैसी लगती है, लेकिन धैर्य और निरीक्षण से उनका असली कारण समझ में आ जाता है। दरबारियों ने यह देखकर बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि रहस्य या भ्रम केवल हमारे दृष्टिकोण का परिणाम हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी समझदारी से न केवल दरबार सुरक्षित है, बल्कि यहाँ सीख और मनोरंजन का माहौल भी बना रहता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ज्ञान और धैर्य से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। उस दिन से रहस्यमयी घंटी दरबार में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई सीख गया कि किसी भी रहस्य या अजीब घटना को समझने के लिए जांच, धैर्य और सूझबूझ जरूरी है। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी ने फिर साबित कर दिया कि असली ज्ञान केवल देखने और समझने में है, डरने या भ्रमित होने में नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा आश्चर्यचकित करते हो बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों को भी समझने और सीखने में मदद करे। इस प्रकार रहस्यमयी घंटी का रहस्य सुलझ गया और दरबार में फिर से शांति, हंसी और शिक्षा का माहौल लौट आया। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि एक विदेशी दरबारी आया और उसने अकबर को एक चमकदार पत्थर दिखाया। उसने कहा, जहांपनाह, यह पत्थर जादुई है। जो भी इसे छुएगा वह सचमुच के विचार देख सकता है। अकबर चकित हो गए और बोले, बीरबल, क्या यह सच में जादुई पत्थर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे जांचना आवश्यक है। केवल दिखावे पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। अकबर ने उत्सुक होकर पत्थर को हाथ में लिया। सबसे पहले बीरबल ने कहा कि दरबार के सभी लोग शांत रहें। उन्होंने पत्थर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह केवल एक चमकदार पत्थर है, लेकिन इसका जादू लोगों की कल्पना और विश्वास में छिपा हुआ है। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह पत्थर किसी भी प्रकार का जादू नहीं करता। जो जादू दिखता है वह केवल हमारी सोच और विश्वास का परिणाम है। यदि हम इसे सच मानेंगे तो यह जादू सच प्रतीत होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ ने फिर से इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी अद्भुत दिखने वाली चीजें केवल हमारी कल्पना का हिस्सा होती है। वास्तविकता को समझने के लिए सोच और निरीक्षण जरूरी है। दरबारियों ने यह देखकर बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि दिखावे और अटकलों में विश्वास करने से भ्रम पैदा होता है। असली ज्ञान वही है जो धैर्य, अनुभव और सूझबूझ से आता है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से दरबार में हर रहस्य सुलझ जाता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो दिखावे के पीछे की सच्चाई देख सके और दूसरों को सिखा सके। इस प्रकार अकबर और जादुई पत्थर की कहानी दरबार में चर्चा का विषय बन गई। सभी ने सीखा कि किसी भी रहस्य या अद्भुत वस्तु को समझने के लिए केवल सोच, निरीक्षण और बुद्धिमानी की जरूरत होती है, डर या अंधविश्वास की नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से न केवल यह रहस्य सुलझा, बल्कि सबको सीख भी मिली। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ज्ञान का असली जादू वही है जो दूसरों को समझने और सीखने में मदद करे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि एक मंत्री ने गलती कर दी। उसने राजे के आदेश का पालन नहीं किया। अकबर ने गुस्से में कहा, यह बड़ी गलती है, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। दरबार में सभी चुप हो गए, डर रहे थे कि अकबर किस तरह की सजा देंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस मंत्री को ऐसी सजा देनी है जो उसकी गलती का सबक बने, लेकिन कठोर न हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं अनोखी सजा सुझाता हूं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी सजा? बीरबल ने कहा, मंत्री को हर दिन दरबार में एक अजीब सवाल का उत्तर देना होगा। सही उत्तर पर कोई सजा नहीं, गलत उत्तर पर हल्का कारावास। अकबर ने कहा, ठीक है। बीरबल, अगले दिन मंत्री से पूछा गया, अगर हाथी और खरगोश दौड़ लगाए तो कौन जीतेगा? मंत्री ने गलत उत्तर दिया। बीरबल मुस्कुराए और कहा, आज हल्का कारावास का दिन है। धीरे धीरे मंत्री समझ गया कि गलती करने पर सजा मिलती है, सही उत्तर पर छूट। बीरबल ने हर दिन नए सवाल पूछे,
कभी आसान, कभी मुश्किल, लेकिन मजेदार। मंत्री अब अधिक सतर्क और समझदार हो गया। अकबर ने देखा कि मंत्री अपनी जिम्मेदारियों में ध्यान दे रहा है और बुद्धिमान बन गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी यह अनोखी सजा प्रभावशाली रही। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सजा का उद्देश्य केवल डराना नहीं, सीख देना होना चाहिए। इस प्रकार अकबर की अनोखी सजा ने मंत्री को सुधारने में मदद की और दरबार में शिक्षा का उदाहरण बन गया। सभी दरबारी समझ गए कि सजा हमेशा सिखाने के लिए होनी चाहिए, डराने के लिए नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, सचमुच, बीरबल, तुम्हारी समझदारी से मेरा दरबार व्यवस्थित और शिक्षाप्रद बनता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा नेता वही है जो लोगों को सुधारने और सिखाने का तरीका जानता हो। एक शाम अकबर अपने महल में बैठे थे कि अचानक दीवार पर एक रहस्यमयी छाया दिखाई दी। छाया बड़ी अजीब और डरावनी लग रही थी। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह छाया किसकी है? यह इतनी अजीब क्यों दिख रही है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। कभी कभी चीजें जितनी डरावनी लगती है, वे वास्तव में वैसी नहीं होती। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों से कहा कि कोई जल्दीबाजी न करे और शांत होकर छाया का निरीक्षण करे। उन्होंने देखा कि छाया केवल दीपक की रोशनी और दीवार पर रखी वस्तुओं के कारण असली आकार से बड़ी और अजीब लग रही थी। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह छाया कोई जादू या भूत नहीं है। यह केवल रोशनी और वस्तुओं के संयोजन से उत्पन्न हुई है, जो भ्रम पैदा कर रही है। अकबर और दरबारी चकित रह गए। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने फिर इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जीवन में भी कभी कभी चीजें डरावनी या जादुई लगती है, लेकिन धैर्य और निरीक्षण से उनका असली कारण समझा जा सकता है। बीरबल ने सभी दरबारियों को समझाया कि केवल दिखावे और अफवाहों पर भरोसा करना भ्रम पैदा करता है। वास्तविक ज्ञान वही है जो स्थिति को ध्यान से देखकर और समझकर पाया जाए। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की तारीफ की और कहा, सचमुच, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और सूझबूझ से दरबार में हर रहस्य सुलझ जाता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो उलझनों और रहस्यों में समाधान खोजे और दूसरों को सीखने में मदद करे। इस प्रकार अकबर और रहस्यमयी छाया दरबार में चर्चा का विषय बन गई। सभी ने सीखा कि किसी भी रहस्य या अजीब घटना को समझने के लिए केवल सोच, धैर्य और बुद्धि की जरूरत होती है, डर या अंधविश्वास की नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से न केवल यह रहस्य सुलझा, बल्कि सबको सीख भी मिली। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ज्ञान का असली जादू वही है जो दूसरों को समझने और सीखने में मदद करे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि एक युवक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक अद्भुत घोड़ा लाया हूं। यह घोड़ा अदृश्य है। अकबर चकित हो गए और बोले, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे जांचना आवश्यक है। केवल दिखावे पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। अकबर उत्सुक होकर युवक से अदृश्य घोड़े को दरबार में लाने को कहा। युवक ने हाथ हिलाया और दरबारियों को दिखाने के लिए केवल खाली जगह पर हाथ घुमाया। सभी दरबारी हैरान थे कि कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अकबर ने घोड़े को छूने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बीरबल ने ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह घोड़ा अदृश्य नहीं है। यह केवल चालाकी और लोगों की कल्पना का परिणाम है। युवक ने ऐसा दिखाया कि लोग विश्वास करने लगे कि घोड़ा अदृश्य है। अकबर चकित रह गए। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, कभी कभी हम केवल दिखावे या अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। वास्तविकता वही होती है जिसे हम समझदारी और निरीक्षण से देख सकें। अकबर ने हंसते हुए कहा, सचमुच, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, वास्तविक ज्ञान वही है जो भ्रम और दिखावे के पीछे की सच्चाई को देख सके। दरबारियों ने यह देखकर सीखा कि केवल सुनकर या देखकर विश्वास करना ठीक नहीं होता। जांच और समझदारी से ही कोई भी रहस्य या चालाकी सुलझाई जा सकती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और कहा, सचमुच, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और सूझबूझ से दरबार में हर रहस्य हल हो जाता है। इस प्रकार अकबर और अदृश्य घोड़ा की कहानी दरबार में चर्चा का विषय बन गई। सभी ने सीखा कि दिखावे और अफवाहों पर विश्वास करने से भ्रम पैदा होता है, जबकि धैर्य और बुद्धि से हर रहस्य समझा जा सकता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से न केवल यह रहस्य सुलझा, बल्कि सबको सीख भी मिली। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को समझने और सीखने में मदद करे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि अचानक एक कुत्ता अपने आप हंसने लगा। दरबार के सभी लोग चौंक गए। अकबर बोले, यह क्या है?
कुर्ता हंस क्यों रहा है? मंत्री और दरबारी भी डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि इसका कारण क्या है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कुर्ता सच में हंस नहीं रहा, बल्कि इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा रहस्य? बीरबल कुर्ते के पास गए और ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि कुर्ते के अंदर एक छोटा सा यंत्र लगा हुआ है, जो हवा और धातु के संयोजन से हंसी जैसी आवाज उत्पन्न कर रहा था। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह कुर्ता केवल दिखावे का जादू है। जैसे हवा या हल्का झटका लगे, यह हंसने जैसा स्वर निकालता है। अकबर और दरबारी चकित रह गए। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने फिर इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी चीजें जादू जैसी लगती है, लेकिन धैर्य और निरीक्षण से उनका असली कारण समझा जा सकता है। बीरबल ने सभी दरबारियों को समझाया कि केवल दिखावे पर भरोसा करना भ्रम पैदा करता है। असली बुद्धि वही है जो वस्तु या स्थिति को ध्यान से देखकर समझे। अकबर मुस्कुराए और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और सूझबूझ से दरबार में हर रहस्य सुलझ जाता है। दरबारियों ने भी यह देखकर समझा कि कभी कभी चीजें जितनी अजीब या जादुई दिखती है, वे केवल हमारी कल्पना और भ्रम का हिस्सा होती है। बीरबल की समझदारी और धैर्य ने फिर साबित कर दिया कि ज्ञान और सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की तारीफ करते हुए कहा, तुम हमेशा अनोखे और शिक्षाप्रद तरीके से हमें सोचने पर मजबूर करते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो रहस्यों और उलझनों में समाधान ढूंढे और दूसरों को सीखने में मदद करे। इस प्रकार बीरबल और हंसता हुआ कुर्ता दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बन गया। सभी ने सीखा कि किसी भी रहस्य या अजीब घटना को समझने के लिए केवल सोच, धैर्य और बुद्धि की जरूरत होती है, डर या अंधविश्वास की नहीं। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि एक विदेशी दरबारी आया और उसने अकबर को एक चमकदार पत्थर दिखाया। उसने कहा, जहांपनाह, यह पत्थर जादुई है। जो भी इसे छुएगा वह सचमुच के विचार देख सकता है। अकबर चकित हो गए और बोले, बीरबल, क्या यह सच में जादुई पत्थर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे जांचना आवश्यक है। केवल दिखावे पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। अकबर ने उत्सुक होकर पत्थर को हाथ में लिया। सबसे पहले बीरबल ने कहा कि दरबार के सभी लोग शांत रहें। उन्होंने पत्थर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह केवल एक चमकदार पत्थर है, लेकिन इसका जादू लोगों की कल्पना और विश्वास में छिपा हुआ है। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह पत्थर किसी भी प्रकार का जादू नहीं करता। जो जादू दिखता है वह केवल हमारी सोच और विश्वास का परिणाम है। यदि हम इसे सच मानेंगे तो यह जादू सच प्रतीत होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ ने फिर से इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी अद्भुत दिखने वाली चीजें केवल हमारी कल्पना का हिस्सा होती है। वास्तविकता को समझने के लिए सोच और निरीक्षण जरूरी है। दरबारियों ने यह देखकर बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि दिखावे और अटकलों में विश्वास करने से भ्रम पैदा होता है। असली ज्ञान वही है जो धैर्य, अनुभव और सूझबूझ से आता है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से दरबार में हर रहस्य सुलझ जाता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो दिखावे के पीछे की सच्चाई देख सके और दूसरों को सिखा सके। इस प्रकार अकबर और जादुई पत्थर की कहानी दरबार में चर्चा का विषय बन गई। सभी ने सीखा कि किसी भी रहस्य या अद्भुत वस्तु को समझने के लिए केवल सोच, निरीक्षण और बुद्धिमानी की जरूरत होती है, डर या अंधविश्वास की नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से न केवल यह रहस्य सुलझा, बल्कि सबको सीख भी मिली। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ज्ञान का असली जादू वही है जो दूसरों को समझने और सीखने में मदद करे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि अचानक उनकी पुस्तक गायब हो गई। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, बल्कि राज्य के महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरी हुई थी। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, मेरी पुस्तक कहाँ गई? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इसे ढूंढ लूंगा। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा कि किसी ने पुस्तक नहीं छुई है
और किसी ने इसे छिपाया भी नहीं। फिर भी पुस्तक गायब थी। बीरबल ने सबसे पहले दरबार की पूरी जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने अलमारियों, मेजों और खिड़कियों को ध्यान से देखा। बीरबल ने महसूस किया कि पुस्तक केवल गायब प्रतीत हो रही थी। उन्होंने पूछा, जहांपनाह, क्या आपने इसे किसी असामान्य जगह पर रखा था? अकबर ने सिर हिलाया। फिर बीरबल ने दरबारियों से कहा कि कोई भी जल्दबाजी न करे, केवल सोच समझकर देखें। उन्होंने पुस्तक के अंतर्निहित पैटर्न और जगहों को देखा। बीरबल ने ध्यान दिया कि दरबार में हाल ही में कोई नई सजावट हुई थी और उसके पीछे एक छोटी अलमारी छिपी हुई थी। बीरबल ने धीरे धीरे अलमारी खोली और वहां छुपी हुई पुस्तक सामने आई। अकबर और दरबारी चकित रह गए। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और ध्यान ने फिर से यह रहस्य सुलझा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जीवन में कभी कभी चीजें गायब नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देखने या खोजने का सही तरीका नहीं अपनाते। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की तारीफ की और कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और सूझबूझ से दरबार में हर कठिनाई आसान हो जाती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो उलझनों और रहस्यों में समाधान खोजे और दूसरों को सिखाए। इस प्रकार बीरबल और गायब होती पुस्तक की कहानी दरबार में चर्चा का विषय बन गई। सभी ने सीखा कि किसी भी कठिनाई या उलझन को धैर्य, सूझबूझ और ध्यान से ही सुलझाया जा सकता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अनोखे और शिक्षाप्रद तरीके से हमें सोचने पर मजबूर करते हो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को समझने और सीखने में मदद करे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि बीरबल ने एक अनोखी पहेली रख दी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको एक उल्टी गिनती की पहेली देता हूं। अकबर उत्सुक हो गए और बोले, बीरबल, बताओ क्या है यह पहेली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप 100 से उल्टी गिनती शुरू करें और हर बार आधा छोड़कर गिनती घटाए, तो कितने कदम में 1 तक पहुंचेंगे? दरबार के सभी मंत्री और दरबारी सोच में पड़ गए। किसी को भी तुरंत उत्तर नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह तो बड़ी मुश्किल पहेली है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, कोई भी जल्दीबाजी में सही उत्तर नहीं दे सकता। धैर्य और सोच ही इसका समाधान है। अकबर ने ध्यान से सोचते हुए गणना शुरू की। उन्होंने 100 से उल्टी गिनती शुरू की, हर बार आधा छोड़कर गिनती घटाई और देखा कि यह क्रम धीरे धीरे 1 तक पहुंचता है। मंत्री और दरबारी हैरान थे कि कैसे अकबर और बीरबल इतनी सरल लेकिन चालाक पहेली को हल कर रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी यह पहेली न केवल मजेदार है, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य और सही दृष्टिकोण जरूरी है। इस पहेली ने दरबार में सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। सभी मंत्रियों ने समझा कि केवल जल्दीबाजी से काम नहीं चलता, बल्कि हर समस्या को सोच समझकर हल करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और कहा, तुम हमेशा अनोखे और शिक्षाप्रद तरीके से हमें सोचने पर मजबूर करते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जीवन की हर चुनौती एक पहेली की तरह होती है। धैर्य, समझदारी और सूझबूझ से ही उसका समाधान संभव है। इस प्रकार अकबर और उल्टी गिनती की पहेली दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी। सभी ने सीखा कि कठिन दिखने वाली समस्याओं को भी बुद्धिमानी और धैर्य से हल किया जा सकता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और सूझबूझ से दरबार में हर चुनौती आसान हो जाती है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो मुश्किलों को अवसर में बदल दे। एक रात अकबर ने अजीब सपना देखा। सपने में उनका राज्य खतरे में था और दरबार में अफरातफरी मची हुई थी। अकबर सपने से परेशान होकर सुबह बीरबल को बुलाए और बोले, बीरबल, मैंने सपना देखा कि राज्य संकट में है। मुझे लगता है कि यह किसी बड़े खतरे की चेतावनी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इस संकट को समझने और हल करने की चाल सुझाऊंगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी चाल? बीरबल ने कहा, सपने केवल चेतावनी नहीं, बल्कि संकेत भी होते हैं। हमें दरबारियों और राज्य की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। बीरबल ने सभी मंत्री और दरबारियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और राज्य की समस्याओं का निरीक्षण किया। कुछ ही दिनों में बीरबल ने देखा कि कुछ अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाह हो रहे थे।
और यह राज्य में असंतोष और अफरातफरी का कारण बन सकता था। बीरबल ने अकबर को पूरी स्थिति समझाई और कहा, जहांपनाह, यह सपना केवल चेतावनी थी। यदि हम समय रहते सुधार करें तो संकट टल सकता है। अकबर ने बीरबल की चाल और समझदारी की सराहना की। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाया और उन्हें अपने कर्तव्यों में सच्चाई और ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया। बीरबल ने सुनिश्चित किया कि सभी अधिकारी अपने काम में सतर्क रहें और कोई लापरवाही न हो। कुछ हफ्तों में राज्य में व्यवस्था वापस बहाल हो गई। अकबर मुस्कुराए और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी चाल और बुद्धिमानी से ही मेरे राज्य का संकट टल गया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सपने केवल संकेत है, लेकिन बुद्धि और कार्रवाई से ही हम संकट से बच सकते हैं। इस प्रकार अकबर का सपना दरबार में सबके लिए सीख बन गया। सभी ने समझा कि संकट की चेतावनी पर समय रहते ध्यान देना और बीरबल जैसी समझदारी से काम लेना ही राज्य और जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम केवल दरबार के बुद्धिमान मंत्री ही नहीं, बल्कि मेरे राज्य के संरक्षक भी हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो संकट को पहचानकर उसे समय रहते हल कर सके। इस तरह अकबर का सपना और बीरबल की चाल दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी और सभी ने सीखा कि सपने संकेत होते हैं, लेकिन बुद्धि और कार्यवाही से ही उनका सही समाधान संभव है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, हमारे खजाने की रस्सी उलझ गई है, इसे खोलने में हम असमर्थ हैं। अकबर ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बीरबल इसे सुलझा देंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस उलझी हुई रस्सी को हल करना मेरी विशेषता है। अकबर ने रस्सी को बीरबल के पास लाया। रस्सी इतनी जटिल थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे खोला जाए। मंत्री और सैनिक सभी सोच में पड़ गए। बीरबल ने ध्यान से रस्सी को देखा और कहा, जहांपनाह, इस रस्सी का समाधान केवल धैर्य और सूझबूझ से हो सकता है। बीरबल ने सबसे पहले रस्सी के सिरे को पकड़कर धीरे धीरे नोट खोलना शुरू किया। हर उलझन पर उन्होंने धैर्य से काम लिया और किसी भी हिस्से को जोर से नहीं खींचा। कुछ मिनटों में रस्सी धीरे धीरे खुलने लगी। दरबार में सभी लोग हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम यह कैसे कर रहे हो? यह रस्सी तो पूरी तरह उलझी हुई थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जीवन की तरह ही जब भी कोई समस्या उलझी हुई लगे, उसे धैर्य और सूझबूझ से हल करना चाहिए। जब हम जल्दीबाजी करते हैं तो उलझन और बढ़ जाती है। मंत्री और सैनिक यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि बीरबल की बुद्धि केवल हल करने में नहीं बल्कि सिखाने में भी है। अकबर मुस्कुराए और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी समझदारी से हर कठिनाई आसान लगने लगती है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, धैर्य और सूझबूझ से ही जीवन की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। उस दिन से उलझी हुई रस्सी दरबार में एक उदाहरण बन गई कि कैसे सोच समझकर और शांत मन से हर समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम केवल दरबार की बुद्धि नहीं हो बल्कि जीवन में सीख देने वाले शिक्षक भी हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों को समझने और सीखने में मदद करे। इस प्रकार बीरबल और उलझी हुई रस्सी की कहानी दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी और हर कोई सीख गया कि धैर्य और सूझबूझ ही किसी भी उलझन को सुलझाने की कुंजी है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि एक मंत्री ने गलती कर दी। मंत्री ने राज्य के एक आदेश को गलत समझा और उसका पालन नहीं किया। अकबर ने गुस्से में कहा, यह बड़ी गलती है, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। दरबार में सभी लोग चुप थे और डर गए कि अकबर इस गलती की सजा कैसे देंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस मंत्री को ऐसी सजा देनी है जो उसकी गलती का सबक बने, लेकिन अत्यधिक कठोर न हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं एक अनोखी सजा सुझाता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी सजा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मंत्री को हर दिन दरबार में एक अजीब सवाल का उत्तर देना होगा। यदि वह सही उत्तर देगा तो कोई सजा नहीं, लेकिन यदि वह गलत उत्तर देगा तो उसे हल्का कारावास भुगतना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, यह विचार रोचक है। बीरबल ने मंत्री को बुलाया और नियम समझाया। अगले दिन मंत्री को एक अजीब सवाल पूछा गया, अगर एक हाथी और एक खरगोश दौड़ लगाए तो कौन जीतता है? मंत्री ने सोचा और गलत उत्तर दिया। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह हल्का कारावास का दिन है,
मंत्री ने धीरे धीरे समझा कि गलती करने पर सजा मिलती है, लेकिन सही जवाब देने पर छूट मिलती है। बीरबल ने हर दिन नए सवाल पूछे, कभी आसान तो कभी मुश्किल, लेकिन हमेशा मजेदार। मंत्री अब अधिक सतर्क और समझदार हो गया। अकबर ने दरबार में देखा कि मंत्री अब अपनी जिम्मेदारियों में ध्यान दे रहा है और उसकी बुद्धि बढ़ गई है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी यह अनोखी सजा वास्तव में प्रभावशाली रही। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सजा का उद्देश्य केवल डराना नहीं, बल्कि सीख देना होना चाहिए। इस प्रकार अकबर की अनोखी सजा ने मंत्री को सुधारने में मदद की और दरबार में एक नई शिक्षा का उदाहरण स्थापित किया। सभी दरबारी समझ गए कि सजा हमेशा सिखाने के लिए होनी चाहिए, केवल डराने के लिए नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी चालाकी और समझदारी से ही मेरा दरबार व्यवस्थित और शिक्षाप्रद बनता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा नेता वही है जो लोगों को सिखाने और सुधारने का तरीका जानता हो। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि अचानक दरबार का मुख्य दरवाजा अपने आप हंसने लगा। अकबर चौंक गए और बोले, यह क्या अजीब घटना है? दरवाजा हंस क्यों रहा है? दरबार के सभी लोग डर गए। मंत्री समझ नहीं पा रहे थे कि इसका क्या कारण हो सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दरवाजा हंस नहीं रहा, बल्कि यह किसी चालाकी का परिणाम है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी चालाकी? बीरबल ने कहा, आप स्वयं देखिए। बीरबल ने दरवाजे के पास जाकर ध्यान से देखा। उन्होंने दरवाजे के निचले हिस्से को खंगाला और पाया कि वहां एक छोटा सा तंत्र था, जिसमें हवा और धातु की छोटी जालियां लगी थीं। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह एक पुराना मजाकिया यंत्र है। जब हवा चलती है या कोई दरवाजे को हिलाता है, तो यह जालियां हंसी जैसी आवाज उत्पन्न करती है। अकबर और दरबारी चकित रह गए। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने फिर इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, बुद्धि और धैर्य से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। अकबर ने इस घटना से सबक लिया कि कभी कभी डर और भ्रम केवल हमारी कल्पना का हिस्सा होते हैं। दरबारियों ने भी यह समझा कि चीजों को ध्यान से देखना और समझना कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से न केवल यह दरबार सुरक्षित है, बल्कि यहाँ का माहौल भी मजेदार और शिक्षाप्रद बन जाता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जीवन में हंसी और ज्ञान दोनों का होना आवश्यक है। उस दिन से दरबार में हंसता हुआ दरवाजा सभी के लिए एक मजेदार कहानी बन गया और बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई की मिसाल हमेशा दी जाने लगी। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मेरे खजाने की जांच होगी। दरबार के सभी मंत्री और सैनिक उत्सुक हो गए। सभी सोच रहे थे कि खजाने में सोने, चांदी और रत्न होंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खजाने की सुरक्षा और मूल्य का पता लगाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम मेरे लिए आसान है। उन्होंने दरबारियों से कहा कि खजाने का दरवाजा खोल दिया जाए। सभी ने देखा कि खजाना खाली है। दरबार में शोर मच गया। मंत्री चिल्लाए, महाराज, आपका खजाना तो खाली है, चोरी हुई होगी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम तो जानते हो कि यह खजाना वर्षों से सुरक्षित रखा गया है। कैसे हो सकता है कि यह खाली हो? बीरबल ने ध्यानपूर्वक चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। कभी कभी असली खजाना आंखों के सामने नहीं होता। अकबर ने गुस्से में पूछा, तो असली खजाना कहाँ है? बीरबल ने दरबारियों से कहा। सभी मंत्री अपने मन के भीतर जाए और सोचे, असली खजाना क्या है? मंत्री हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी। कुछ ही समय में सभी ने महसूस किया कि खजाने का असली मूल्य सोना चांदी या रत्न नहीं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और सच्चाई है। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, असली खजाना धन नहीं, बल्कि लोगों के मन और उनके गुण हैं। यदि हम केवल सोने चांदी के पीछे दौड़ेंगे, तो जीवन में असली खुशी और ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। अकबर ने समझते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली खजाना हमेशा हमारी समझ और बुद्धि में छिपा होता है। उस दिन से अकबर ने अपने दरबारियों को धन की तुलना में ज्ञान और सद्गुणों को अधिक महत्व देना सिखाया। दरबार में हर कोई समझ गया कि खाली खजाना केवल दिखावा था, लेकिन इसकी सीख अमूल्य थी। बीरबल की समझदारी और हाजिर जवाबी ने फिर से दरबार में सबका सम्मान बढ़ाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से ही मेरा दरबार समृद्ध है।
बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सच्चा खजाना वही है जो जीवन को मूल्यवान बनाता है। इस प्रकार अकबर का खाली खजाना सभी के लिए जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि दरबार में सबकी आवाजें गायब हो रही है। मंत्री बोलते ऐश तो शब्द हवा में खो जाते, गायक गाते ऐश तो धुन अधूरी रह जाती। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, यह अजीब घटना क्या है? लोग बोलते हैं, लेकिन आवाज कहाँ चली जाती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मजेदार रहस्य है। अकबर ने झटका देते हुए पूछा, कैसा रहस्य? बीरबल ने दरबार के चारों ओर देखा और कहा, आपको स्वयं देखना चाहिए। उन्होंने सभी दरबारियों को खड़े होने के लिए कहा और फिर धीरे धीरे आवाजें निकालने को कहा। मंत्री बोलने लगे, लेकिन उनकी आवाज गायब हो गई। गायक गा रहे थे, लेकिन धुन खामोश थी। अकबर ने परेशान होकर बीरबल से कहा, बीरबल, जल्दी करो, यह दरबार का मान कम कर रहा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कृपया दरबार के पीछे वाले दीवार की ओर ध्यान दें। अकबर की नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक बड़ा सा बांस का पाइप लगा था। बीरबल ने आगे बढ़कर पाइप में हाथ डाला और जोर से खींचा। पाइप से अचानक आवाजें बाहर फूट पड़ी। अकबर ने कौंकर पूछा, यह क्या है बीरबल? यह जादू है। बीरबल ने बड़े ही सहज अंदाज में कहा, जहांपनाह, जादू नहीं, बल्कि तकनीक है। यह पाइप दरबार में गूंजती आवाज को रोक रहा था। यही कारण था कि सभी की आवाज गायब हो रही थी। अकबर हंस पड़े और बोले, वार बीरबल, तुम हमेशा किसी न किसी चालाकी से हमें हैरान कर देते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरा काम यही है कि दरबार की समस्याओं का हल निकालूं। उस दिन से अकबर ने सभी दरबारियों को सिखाया कि धैर्य और बुद्धि से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और बीरबल की यह कहानी दरबार में लंबी समय तक चर्चा का विषय बनी। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की तारीफ करते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी समझदारी से दरबार की हर कठिनाई आसान हो जाती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि वही है जो समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य करे। इस तरह गायब होती आवाज का रहस्य सुलझ गया और दरबार में फिर से हंसी और संगीत